नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमने जीके के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो हमारे एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल जैसे अन्य एग्ज़ामों के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। तो साथियों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। क्या मेरे प्यारे साथियों, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है केरल, सी है कर्नाटक, डी है तमिलनाडु। तो प्यारे साथियों, महिलाओं की संख्या जो पुरुषों से अधिक है वो केरल राज्य में है। किस राज्य में प्यारे साथियों? केरल राज्य में है, इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्या मेरे प्यारे साथियों, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, बी है दक्षिणी अमेरिका, सी है एशिया, डी है अफ्रीका। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोग कमेंट में हमें लिखकर बता सकते हैं। तो प्यारे साथियों, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया। कौन सा है प्यारे साथियों? एशिया महाद्वीप है, इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है खनिज तेल का प्रथम कुआं 1859 ईस्वी में किस देश में खोदा गया था? तो प्यारे साथियों, जो खनिज तेल है जो 1859 में पहला कुआं खोदा गया था वो खोदा गया था, तो प्यारे साथियों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रूस, बी है यूएसए, सी है सऊदी अरब, डी है कुवैत। तो प्यारे साथियों, जो पहला तेल का कुआं खोदा गया था वो खोदा गया था यूएसए में खोजा गया था। कहाँ गया था? खोदा गया था प्यारे साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में खोदा गया था, इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश व्यक्ति थे। क्या मेरे प्यारे साथियों, सिंधु घाटी के सभ्यता के अधिकांश व्यक्ति क्या थे? ऑप्शन ए है व्यापारी, बी है सैनिक, सी है किसान, डी है शिल्पकार। तो प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर अधिकतर जो व्यक्ति थे वे थे व्यापार थे। क्या थे प्यारे सारे? व्यापारिक थे, यानी व्यापारी थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है वाटरलू कहाँ स्थित है? क्या मेरे प्यारे साथियों, वाटरलू कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है फ्रांस, सी है स्पेन, डी है बेल्जियम। तो प्यारे साथियों, जो वाटरलू है वो स्थित है बेल्जियम में। कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? बेल्जियम में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है आलू एक है। क्या मेरे प्यारे साथियों, आलू एक है? ऑप्शन है जड़ है, तना है, पुष्प है, पुष्पक्रम है। तो प्यारे साथियों, जो आलू है वो एक तना है। क्या है प्यारे साथियों? आलू एक तना है, इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है आरबीआई
आरबीआई का प्रथम मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? क्या मेरे प्यारे साथियों, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम मुख्यालय जो है वो पहले कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है कलकत्ता, सी है जयपुर, डी है बेंगलुरु। तो प्यारे साथियों, आरबीआई का जो प्रथम मुख्यालय है था वो कहाँ स्थित था? कलकत्ता में स्थित था। कहाँ पे स्थित था प्यारे साथियों? कलकत्ता में स्थित था। लेकिन अब कहाँ पे है? तो प्यारे साथियों ये स्थित है मुंबई में। तो इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है आधुनिक गांधी किसे कहा जाता है? क्या मेरे प्यारे साथियों, आधुनिक गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है बाबा आमटे, बी है बाबा रामचंद्र, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है जमुनालाल बजाज। तो प्यारे साथियों, आधुनिक गांधी जो है वो किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, आधुनिक गांधी बाबा आमटे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? बाबा आमटे को कहा जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? क्या मेरे प्यारे साथियों, भारतीय शहीद दिवस हो, यहाँ पे आगे भारतीय कर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, भारतीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 जनवरी, बी है 16 जनवरी, सी है 30 जनवरी, डी है 9 जनवरी। तो प्यारे साथियों, जो भारतीय शहीद दिवस है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत लोकतांत्रिक देश कब बना? क्या मेरे प्यारे साथियों, भारत लोकतांत्रिक देश कब बना? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 15 अगस्त 1950, डी है 15 जनवरी 1949। तो प्यारे साथियों, जो भारत लोकतांत्रिक देश कब बना? तो प्यारे साथियों, ये 26 जनवरी 1950 को बना। कब बना मेरे प्यारे साथियों? 26 जनवरी 1950 को बना। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? क्या मेरे प्यारे साथियों, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए है जिनेवा, बी है वियना, सी है फ्रांस, डी है नई दिल्ली। तो प्यारे साथियों, जो ओपेक है उसका मुख्यालय वियना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? वियना में स्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबद कहाँ स्थित है? क्या मेरे प्यारे साथियों, विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है विजयनगर, बी है नई दिल्ली, सी है काहिरा, डी है बीजापुर। तो प्यारे साथियों, विश्व का जो सबसे बड़ा गोल गुंबद है वह स्थित है बीजापुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? बीजापुर में स्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें सवालों का अध्ययन, यानी ये सवाल है, आप लोग सवाल कर लीजिएगा, सवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है वर्गिकी, बी है वाइकोलॉजी, सी है सूक्ष्मजीव, डी है फैकोलॉजी। तो प्यारे साथियों, जो सवालों का अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है सूक्ष्म जीवी। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फैकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? फैकोलॉजी कहते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान
केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? क्या मेरे प्यारे साथियों केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नेपाल, बी है भूटान, सी है मणिपुर, डी है मिजोरम। तो प्यारे साथियों केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है और जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ है वह स्थित है मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? मणिपुर में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? क्या मेरे प्यारे साथियों अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन ए है 87, बी है 88, सी है 89, डी है 90। तो प्यारे साथियों अंतरिक्ष में कुल टोटल 89 तारामंडल है। कितना है प्यारे साथियों? 89 तारामंडल है, इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है भारत में मुसलमानों को उच्च शिक्षा के लिए कौन पथ प्रदर्शक बने? क्या मेरे प्यारे साथियों भारत में मुसलमानों के उच्च शिक्षा के लिए कौन पथ प्रदर्शक बने? ऑप्शन ए है आमिर अली, बी है बदरुद्दीन तैयबी, सी है सैयद अली खां, डी है सर सैयद अहमद खां। तो प्यारे साथियों मुसलमानों के उच्च शिक्षा के लिए सर सैयद अहमद खान ने पथ प्रदर्शक बने थे, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? क्या मेरे प्यारे साथियों सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है आंध्र प्रदेश। तो प्यारे साथियों जो सांची का महान स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है 1815 ईस्वी में कलकत्ता में निम्न से आत्मी सभा की स्थापना किसने की? क्या मेरे प्यारे साथियों आत्मी सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है राधाकांत देव, बी है राजा राम मोहन राय, सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी है देवेंद्र नाथ टैगोर। तो प्यारे साथियों 1915 में कलकत्ता में आत्मी समाज की स्थापना यानी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी प्यारे साथियों? राजा राम मोहन राय ने की थी, इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? क्या मेरे प्यारे साथियों मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए है आगरा, बी है जयपुर, सी है लाहौर, डी है अहमदाबाद। तो प्यारे साथियों जो मोती मस्जिद है वह स्थित है आगरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? आगरा में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? क्या मेरे प्यारे साथियों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? ऑप्शन ए है 6 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 4 वर्ष, डी है 3 वर्ष। तो प्यारे साथियों जो भारतीय राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव 5 वर्षों का होता है। कितने वर्ष का होता है प्यारे साथियों? 5 वर्ष का होता है, इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ये रहे जीके जीएस के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।